पिछले वीडियो में हमने जाना था कि क्यों आरडी अकाउंट आपको नहीं ओपन करना चाहिए, क्यों आरडी अकाउंट एक बहुत अच्छी स्कीम होने के बावजूद भी दी बेस्ट स्कीम नहीं है। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरडी से बेहतर स्कीम आपके पास अवेलेबल है, जहां आप आरडी के बहुत थोड़े से 6.2% ब्याज के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। आज के वीडियो में यही हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि आरडी गारंटेड रिटर्न्स वाली स्कीम है, लेकिन बेस्ट स्कीम नहीं है। गारंटेड रिटर्न्स हैं, फिक्स टेन्योर है, 100% सेफ स्कीम है। लेकिन आज जिस चीज की हम बात करेंगे, ना तो वो गारंटेड रिटर्न्स देती है, ना वो 100% सेफ है, ना ही उसका फिक्स टेन्योर है। लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप आरडी के अंदर कुछ भी अमाउंट रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक हिस्सा निकालकर आपको इस स्कीम के अंदर लगा देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। अगर आपको इससे बहुत डर लगता है तो आज का वीडियो देखने के बाद ये डर आपका निकल जाएगा और आप जरूर एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करना मतलब म्यूचुअल फंड्स यानी कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज है। स्टॉक मार्केट से अक्सर लोग डरते हैं, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद ये डर निकल जाएगा। 6.2% इस समय रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ब्याज दर चल रहा है और बहुत लोग समझते हैं कि सिप के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। लेकिन हिस्टोरिकल डाटा अगर आप चेक करते हैं तो एसआईपीज ने आपको ऑन एन एवरेज लगभग 18-19% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 18-19% सालाना रिटर्न सिप आपको देती है। जब भी आप सिप लगाएं तो उसको डाइवर्सिफाई करके लगाएं, यानी किसी एक ही फंड हाउस के अंदर इन्वेस्ट ना करें, 4-5 अलग अलग फंड हाउस चूज करें। कोई सिप आपको 6% का, कोई 10% का, कोई 20 का, कोई 25 का रिटर्न देगी, लेकिन एवरेज आपका 16-17% का एनुअल रिटर्न आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्टोरिकल डाटा बोलता है। गूगल कर सकते हैं कि एसआईपी का एवरेज रिटर्न क्या है। तो थोड़ा रिस्क लेने से अगर आपको ब्याज 6.2% के मुकाबले में रिटर्न इतना हाई मिलता है तो आपको जरूर एसआईपी लगाना चाहिए। साथ ही हम आपको बताते हैं और कारण क्यों आपको एसआईपी लगाना चाहिए। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपका टेन्योर फिक्स है 5 साल का, आप उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन एसआईपी के अंदर चाहे आप 6 महीने बाद एग्जिट कर दीजिए, चाहे आप 40 साल तक उसको चलाइए, कोई बंदिश नहीं है। जब जी चाहे उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, जब जी चाहे आप अपनी एसआईपी यानी मंथली जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जा रहा है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपका मन चाहे बंद कर सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपका टेन्योर भी फिक्स होता है, यानी 5 साल का टाइम है। सिप के अंदर 5 साल का टाइम नहीं है, आप 5, 7, 10, 15, 20 जितने सालों के लिए चाहे उतने साल सिप कंटिन्यू करके जब चाहे बंद कर सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपका अमाउंट फिक्स है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपको 10,000 ही लगाना है, आप उसे घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन एसआईपी के अंदर अगर आपने 10,000 स्टार्ट किया है और फ्यूचर में आपके पास कभी फंड्स की कमी आती है तो जब चाहे 10,000 को आप रोक सकते हैं और बाद में रीस्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 की जगह आप 2,000, 3,000 कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड सरप्लस आ गए हैं तो उसे आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। रेकरिंग डिपॉजिट की बहुत बड़ी कमी है कि इसमें सिर्फ आप मंथली ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो। लेकिन एसआईपी आपको सुविधा देता है कि आप इसमें डेली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, जैसे आप चाहे कर सकते हैं। जब चाहे आपके पास जब फंड्स हैं तो उसे स्टार्ट करिए, जब फंड्स नहीं है तो आप उसे बंद कर दीजिए। डेली कई लोग इतनी छोटी छोटी सिप भी लगा रहे हैं कि डेली 100 रुपया की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई लोगों को इंटरेस्ट क्वार्टरली आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, वो लोग एसआईपी क्वार्टरली लगा लेते हैं। वो आरडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आरडी में आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है, लेकिन एससीएसएस का इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली आ रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जहां तक बात करें, चाहे वो टेन्योर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, पीरियड है, हर तरीके से आरडी अकाउंट के मुकाबले में एसआईपी बेहतर नजर आती है। और एक और जगह टैक्स सिस्टम, उसके अंदर भी एसआईपी बहुत बड़ी छूट देती है आपको। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपको जो इंटरेस्ट अर्निंग होती है उसके ऊपर आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है, जो अमूमन 10% से 20% तो होता ही है। लेकिन एसआईपी अगर आपने 1 साल तक कंटिन्यू किया, उसके बाद जब भी आप उसको सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको याद होगा कि 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एसआईपी से प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपया, तो टैक्स फ्री हो आप। अगर आपको मान लीजिए 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1,05,000 में से केवल 5,000 रुपए पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
1 लाख रुपया फिर भी आपका टैक्स फ्री है। तो टैक्स सिस्टम, टेन्योर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट स्टाइल और हिस्टोरिकल डाटा, हर तरीके से एसआईपी इज फार बेटर देन आरडी। हालांकि हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि एसआईपी सेफ है। एसआईपी आपको आरडी से बहुत कम रिटर्न्स भी दे सकती है, प्रिंसिपल अमाउंट में से लॉस भी हो सकता है आपका, लेकिन यहां ये भी बात है कि आरडी अकाउंट के मुकाबले में आपको एसआईपी 5 साल में, 4 साल में पैसा डबल भी कर सकती है। अमूमन होता क्या कि एसआईपी का नाम सुनते ही, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल डाटा उठाइए, मेरी बात पढ़ना चाहिए, किसी यूट्यूबर पर यकीन मत कीजिए, किसी एजेंट पर यकीन मत कीजिए, सिंपली आप गूगल करिए कि एसआईपीज के रिटर्न्स क्या हैं। हिस्टोरिकल डाटा पिछले 5 साल का अलग से देखो, 10 साल का अलग से चेक करो, 15 साल का, 20 साल का, जो सारे हिस्टोरिकल डाटा हैं आपके पास गूगल करने से इजीली अवेलेबल होंगे। वहां आप देखिए कि ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न एसआईपीज ने दिया है। तो एसआईपी इज द ओनली स्मार्ट वे, ओनली गुड वे नहीं बोल रहा हूं, ओनली स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस टाइम्स। तो आरडी के अंदर अगर आप फर्ज कर लीजिए 10,000 रुपये महीना लगाने की सोच रहे हैं, तो उसे एक बार पुनर्विचार करके 10,000 की अमाउंट को 2,500-3 हज़ार पर ले आइए और बाकी 7-8 हज़ार आप एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा पेशेंस अगर आप रखेंगे, 5-7 साल अगर आपके पास हैं, तो ज़रूर आपको उसके अंदर आरडी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। एसआईपी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं, कैसे अकाउंट ओपन होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स और हैं, क्या बेनिफिट्स और हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, लोगों की आम उलझन रहती है कि एसआईपी कौन सी लगाएं, कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो खोलें, शॉर्ट टर्म खोलें, मिड कैप में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। तो इन सब चीज़ों की गाइडेंस के लिए एक अलग से वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।